हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राहुल क्लासेस। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी। हम सीखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस लिखकर बताता हूँ। देखिए, क्लास 12th अकाउंटेंसी 2024 एंड 25 सेशन की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपकी 3 बुक्स होती हैं, एक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। जो वॉल्यूम 1 है वो मेनली पार्टनरशिप के लिए है। जो वॉल्यूम 2 है वो कंपनीज अकाउंट एंड वॉल्यूम 3 फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जो पार्टनरशिप है वो 36 मार्क्स की है, 36 मार्क्स। कंपनीज 24 एंड फाइनेंशियल एनालिसिस 20। तो अगर इनका टोटल करेंगे तो आएगा 80, यानी कि 80 मार्क्स आपके सिलेबस के बुक्स हैं, प्लस आपकी फाइल बनेगी 12 नंबर की, प्लस जो आपका नॉर्मल प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो 8 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल बनेगा 100, यानी कि आपका अकाउंटेंसी का CBSE 2024 एंड 25 सेशन का ये सिलेबस होगा। बेसिक ये टोटल 100 है और हमें 100 में से 100 ही चाहिए। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं आपको इस चैनल पे सब कुछ पढ़ाने वाला हूं अकाउंटेंसी के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप। तो आइए शुरू करते हैं। ये लिखा मैंने पार्टनरशिप। तो ये है पार्टनरशिप। हम जो भी पार्टनरशिप के बारे में सीखने वाले हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है। तो आइए मैं आपको इसकी एक बार पहले डेफिनेशन बता दूं कि उसका क्या मतलब है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 में लिखी है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो ये डेफिनेशन है। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, इसका मतलब है पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन मतलब पर्संस। देखो ये 2 भी हो सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, जो एग्री कर चुके हैं, मान चुके हैं, टू शेयर, बांटने के लिए, प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए जो एग्री हुए हैं, चाहे बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, चाहे तो सब मिलकर बिजनेस चलाएं, और या फिर एनी वन, ये लिखा है एनी वन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी बिजनेस चलाएं, या फिर उनके द्वारा डिसाइड किया हुआ कोई एक बंदा भी बिजनेस चला सकता है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अगर मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस करने की सोचते हैं, एक
पार्टनरशिप करने की सोचते हैं कि हम साथ में काम करेंगे, साथ में बिजनेस करेंगे, साथ में जो प्रॉफिट वगैरह आएगा उसको बांटेंगे, उसी को ही हम पार्टनरशिप बोल रहे हैं। ये बात कहाँ डिफाइन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। अच्छा, कानून क्यों आता है? अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो देखो, जब इतने सारे लोग होते हैं तो मतभेद भी हो सकते हैं, कोई डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। तो उन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हम एक्ट की मदद लेते हैं। तो जब ये हम एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जैसे जैसे उनकी जो कंडीशंस वगैरह लिखी होती है उनको फॉलो करते हैं। तो ये है पार्टनरशिप। तो ठीक है, अब समझते हैं कि हम पार्टनरशिप में कितने पर्सन्स अलाउ कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इसमें मिनिमम पार्टनर्स की जो संख्या है वो हो सकती है 2। वैसे अगर आप नॉर्मल खुद भी सोचें तो आपको भी पता है कि कम से कम 2 लोग तो चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए, क्योंकि अकेला पार्टनरशिप किससे बनाएगा? ठीक है, तो आपको कम से कम 2 लोग चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो देखो, मैक्सिमम की बात लिखता हूं मैं पहले एकदम। मैक्सिमम पार्टनर्स जो हो सकते हैं, वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट ने नोटिफाई किया हुआ है रूल के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम जो पार्टनर्स होंगे वो कितने हो सकते हैं? 50। अगर मैं आपको आपकी क्लास 11th रिवाइज कर रहा हूं थोड़ा सा, तो आपको याद होगा क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब है वहां मालिक सिर्फ एक होगा। लेकिन 12th क्लास में हम जब पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो यहाँ मालिक एक से ज्यादा होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, मगर 50 से ज्यादा पार्टनरशिप में नहीं होंगे। फिर एक सवाल उठता है कि अगर 50 से ज्यादा लोग बनाने हो तो फिर कंपनी रजिस्टर की जाती है। ठीक है, तो हम पार्टनरशिप में फिलहाल इनकी बातें करेंगे। अब थोड़ा सा और समझते हैं आगे। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिनिमम कितने लोग होंगे? 2। मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 50। अब एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 लोगों को ले लेता हूं, एक है ए और एक है बी, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इन दोनों ने कहा कि भाई हम मिलकर काम करेंगे, हम मिलकर बिजनेस करेंगे, और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको बांटेंगे। देखो, 11th क्लास में जब एक बंदा होता था तो कैपिटल भी एक ही लगाता था, रिस्क भी अकेला लेता था। लेकिन पार्टनरशिप में फायदा है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा, और अगर रिस्क भी है तो रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसमें बेनिफिट है पार्टनरशिप में। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं मेरे एग्जाम्पल में 2 लोग हैं, 2 पार्टनर्स हैं। तो इन लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई। इन लोगों ने सोचा कि हम मिलकर बिजनेस करेंगे। क्या सोचा? हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। ठीक है, जब इन लोगों ने मिलकर सोचा कि हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो बांटेंगे। तो देखिए, कई बार होता क्या है कि ये लोग जब आपस में कुछ भी अगर पार्टनरशिप बना रहे हैं तो इन लोगों को एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अब वैसे तो पार्टनरशिप बोलकर भी बनाई जा सकती है, मगर अगर हम लिखें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, बट डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए अगर ओरल हुई है, क्योंकि ओरल को मानेगा नहीं कोई। ओरल का मतलब होता है अगर आपने सिर्फ बातों से ही पार्टनरशिप बनाई हुई है, तो आपके लिए फायदे की बात होगी अगर आप रिटर्न में एग्रीमेंट बनाए। तो अगर आपने पार्टनरशिप रिटर्न में बनाई है, यानी कि अगर आपने एग्रीमेंट अगर आपने रिटर्न में बनाया, रिटर्न में बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अभी एक नया सवाल उठ गया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि ये ए और बी जो मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, इन लोगों ने जो एग्रीमेंट बनाया है, तो ये पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखेंगे कि बिजनेस का नाम क्या होगा, यानी कि फर्म जो इनका जो बिजनेस होगा, फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स के नाम क्या हैं, उनके फादर के नाम क्या है, पूरी डीड में सब कुछ होता है। वो कहाँ रहते हैं, क्या बिजनेस करेंगे, और अब मैं टेक्निकल टर्म में आता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे, कितनी कैपिटल लगेगी, कितना प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन रेंट कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना होगा, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। सब कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, सैलरी कितना, रेशो क्या होगी, मतलब जब प्रॉफिट होगा तो क्या बराबर बराबर बांटेंगे, या फिर जो रेशो उन्होंने डिसाइड करी होगी क्या उसमें बांटेंगे, तो अगर डिसाइड करिए तो कितनी रेशो है, तो ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। बट अगर इन लोगों ने, जैसे मैं अभी बता ही रहा था ओरल, अगर इन लोगों ने कोई भी डीड बनाई नहीं है, प्लीज नोटिस करें, अगर इन्होंने कोई भी डीड बनाई नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड, तो इन बातों का ध्यान रखिए जो अब मैं बता रहा हूं, प्लीज कम ऑन। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, पढ़ो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट अलाउड, सैलरी, कमीशन, वेजिस नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके लिए बोला इन्होंने एक्ट में कि 6% ये अलाउड होगा, प्लीज इसको नोट करें, इसको नोट करें, ये अलाउड होगा, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली प्लीज। तो मेरे एग्जांपल में दो पार्टनर्स है जिसमें एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो आपको एग्जाम्पल में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जब हम क्लास 11th में पढ़ते थे, यानी कि आपने क्लास 11th की अकाउंटेंसी आपने पढ़ी होगी, अगर आप क्लास 12th का अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि हम किस तरीके से उसमें अकाउंटिंग करते थे। थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ इस तरीके से। जब आप क्लास 11th में पढ़ते थे तो आप कुछ इस तरीके से करते थे। जर्नल एंट्रीज होती थी पहले, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, इसके बाद आप बनाते थे फाइनल अकाउंट्स, जिसमें बनता था एक ट्रेडिंग अकाउंट, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको याद होगा। इन्हीं को ही हम फाइनल अकाउंट बोला करते थे। लेकिन अब क्लास 12th आ गई है, क्लास 12th में हम क्या करेंगे अब जरा देखना। क्लास 12th तो इसमें नॉर्मल अगर देखा जाए तो अगर रियल में अकाउंटिंग करनी हो तो जर्नल एंट्रीज होती है पहले, तो फिर लेजर पोस्टिंग होती है, और फिर ट्रायल बैलेंस भी बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, एंड ये कैसे रह जाएगा, ये भी बनेगा। लेकिन अब जरा बात ये होती है, देखो जब हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब है कि मालिक सिर्फ एक है, ठीक है। लेकिन अब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप में आपके कम से कम 2 लोग होंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50, मिनिमम पार्टनर्स 2, मैक्सिमम पार्टनर्स 50। तो आप खुद सोचिए, जो पहले जब हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो ये जो प्रॉफिट होता था ये सब किसी एक ही पर्सन का होता था, एक ही मालिक का होता था। मगर अब ये जो प्रॉफिट होगा, ये जो प्रॉफिट होगा, अब तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जितने भी पार्टनर्स हैं। अगर 2 हैं तो 2 में, 3 है तो 3 में, 50 है तो 50 में। तो इस वजह से अब हमें कुछ और रिक्वायरमेंट आ गई, और वो रिक्वायरमेंट क्या है जरा सुनिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपके 2 अकाउंट्स और बनते हैं यहां पर। तो पहला बनेगा, मैं लिखता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपका एक अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नॉर्मल ऑब्वियस बैलेंस शीट। तो आपके फिलहाल यहां अगर मैं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की बात करूं तो ये फ्लो होता है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये 2 अकाउंट्स क्यों आ गए? तो इसका जवाब सुनिए। देखो, जब पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब जो भी प्रॉफिट होता था वो एक में बढ़ जाता था, इसलिए ये तो इसलिए आया कि अब 2 या 2 से ज्यादा होने वाले हैं तो प्रॉफिट बांटकर दिखाना है। लेकिन फिर ये क्यों आ गया पार्टनर्स कैपिटल? क्योंकि देखिए, जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट होता था तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता था। लेकिन अब अगर मान लो 10 पार्टनर्स हुए तो बैलेंस शीट में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी उसको ऐड करके दिखाने के लिए, इसलिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया गया है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम 12th में क्या क्या पढ़ने वाले जरा वो समझिए। हमने ये सब कुछ, ये और ये सब हमने क्लास 11th में जब पढ़ ही लिया है, तो 12th क्लास में मैं अब ये सब नहीं बनाने वाला। तो हम 12th की अकाउंटिंग के लिए, पार्टनरशिप के लिए क्या क्या बनाने वाले हैं। तो एक तो आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है। तो फिलहाल मैं अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताता हूं कि कैसे बनेगा, ठीक है। लीजिए शुरू करते हैं। आइए,
इससे पहले आप बस एक बार ये समझ लीजिए, जब हम P&L अकाउंट बनाते थे तो P&L अकाउंट कैसे बनाते थे। P&L अकाउंट बनाने के लिए आप इस तरफ लिखते थे क्रेडिट साइड में इनकम, जो भी आपकी, सबसे पहले तो आप जीपी ही लिखते थे जो ट्रेडिंग अकाउंट से आता था। उसके बाद अदर इनकम्स होती थी, जैसे कि कमीशन, डिस्काउंट, रेंट रिसीव, तो ये सब आपको पता होगा, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सपेंसेस भी होते थे जैसे रेंट, डैप, सैलरी, इस तरीके की चीजें होती थी, आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद हम जो भी बैलेंस बचता था हम उसको क्या नाम दिया करते थे, नेट प्रॉफिट, जो भी बैलेंस बचता था। और इस नेट प्रॉफिट को हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे, जैसे कि आपको पता है। लेकिन अब 12th क्लास में इसके आगे का पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, पार्टनरशिप में क्या होता है। आप एक अकाउंट और बनाने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इस तरीके से अकाउंट बनेगा, इस तरीके से। सबसे पहले आप बिल्कुल पूरा फॉर्मेट में ऐसे बना कर आएंगे, एग्जाम में भी फॉर्मेट का प्लीज ध्यान देना, क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर्स होते हैं, डेबिट, क्रेडिट। यहां पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब करना कैसे जरा सुनिए। देखो आपको पता है, क्योंकि अब पार्टनरशिप है तो अब यही प्रॉफिट बटने वाला है, तो उसको वहां ना बांटकर इसको पहले हम यहां लेकर आएंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको पहले यहां लेकर आएंगे, यहां पर, और यहां पर लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। यही तो प्रॉफिट बटने वाला है, यही तो बटने वाला है, लेकिन अलग अलग नामों से, इसलिए इस अकाउंट का नाम पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बांटना। तो देखो कैसे बटेगा, जरा सुनना। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले कुछ हिस्सा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मेरे एग्जांपल में फिलहाल ए और बी पार्टनर्स है, तो इन्होंने कैपिटल लगाई होगी, तो ये इन्होंने डीड में लिखा हुआ है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना लेंगे, तो ये वही है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी, हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म। किस में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्योंकि हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इसमें हम ये मानते हैं जो भी बिजनेस में से जाएगा वो खर्चा, और जो भी बिजनेस में आएगा वो इनकम। जैसे कि पार्टनर्स को जो दिया जा रहा है वो इस तरफ आएगा, इस तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे ना, तो इसलिए इधर आ गया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं तो वो इस तरफ आएगा, इस तरफ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी। बस आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे ये चलना है, जो भी आप पार्टनर से ले रहे हो वो इस तरफ आएगा, और जो भी पार्टनर्स को दे रहे हो वो इस तरफ, ठीक है। यानी कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, पार्टनर्स से लेना क्रेडिट साइड, पार्टनर्स को देना डेबिट साइड। अच्छा, पार्टनर्स को और क्या क्या देते हैं अगर डीड में लिखा हो तो, टू सैलरी भी दे सकते हैं, कमीशन भी दे सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं। किसको? जो भी पार्टनर्स है। फिलहाल मेरे एग्जाम्पल में ए और बी है। क्या जरूरी है ए और बी होंगे? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब लेने वाले आइटम हम ले लेंगे और देने वाले आइटम दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा लास्ट में जाकर, उसी को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि ये वाला प्रॉफिट अब बचेगा, इसको ही हम बांटने वाले हैं ए और बी में। अच्छा, कैसे बटेगा? देखो, जो भी रेशो इन्होंने अपनी डीड में लिखी है उस रेशो में बटेगा, और अगर डीड में इन्होंने रेशो लिखी ही नहीं है तो फिर इक्वल बट जाएगा। जैसे अगर ये प्रॉफिट अगर 1000 रुपए है और रेशो अगर इक्वल है तो 500 यानी कि ए को मिल जाएंगे 500 और बी को मिल जाएंगे 500। अब मैं आपसे जरा कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज उसे ध्यान से सुनना। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट और कुछ इंटरेस्ट से भी पैसा आया, तो दोनों को मिलाकर एक प्रॉफिट बना। उस प्रॉफिट में से पहले कुछ पैसे निकाले गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, हालांकि वो भी ए और बी में बटे हैं। उसके बाद कुछ पैसे और निकाले गए सैलरी कमीशन के नाम से, जो कि ए और बी, ए को इतना दे दिया और बी को इतना दे दिया। उसके बाद जो बचा वो ये बचा, उसको ऐसे बांटा गया। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ओवरव्यू।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आप इसे एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अभी हमने जस्ट एक फंडामेंटल का ओवरव्यू, थोड़ा सा एस्पेक्ट समझा है कि किस तरीके से हम इसमें आगे पढ़ाई करने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो फिलहाल आज मैंने आपको जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया, बट हमारी जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी उसमें मैं एक एक एलिमेंट पर बात करूंगा, जैसे कि नेट प्रॉफिट तो खैर उससे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो ये तो कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरेस्ट, इसको आप कैसे निकालते हैं, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकलेगा, ठीक है, सैलरी कमीशन और बोनस वगैरह किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हम एक एक एलिमेंट के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। दूसरा, आपके पास जो भी बुक है आप उससे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी बुक से करें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। और आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।